आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो है सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉप 100 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% है कि यहाँ से जो है प्रश्न बनना ही बनना है सामान्य ज्ञान से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो यहाँ पे सी यानी 42वें संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है। तो किस भाग में है, भाग 5 में है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो भारत के जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है किस देश से लिया गया है। तो भारत के जो है मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, USSR से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है कि राज्यसभा के जो है सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे। तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 6। तो प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है किस स्तंभ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ। अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्ष बाद किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्ष बाद किया जाता है, 5 वर्ष बाद किया जाता है। बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान का रक्षक यानी संविधान का रक्षक जो है किसे कहा जाता है। तो संविधान का रक्षक जो है किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान का रक्षक कहा जाता है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो है शब्द संविधान के किस भाग में है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 कि भारतीय संविधान में जो है संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो किस देश से ली गई है, कनाडा से लिया गया है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो लद्दाख का जो है पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 कि भारत की जो है सबसे गहरी झील कौन सी है। सबसे गहरी झील की बात हो रही है। यहाँ पे याद रखना है कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो पैंगोंग त्सेतो जो है भारत की सबसे गहरी झील है। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 13 है कि भारत का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो जो कोसी नदी है इसे भारत का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 14 है, दक्कन का जो शोक है इसे किसे कहा जाता है। तो जो गोदावरी नदी है इसे जो है दक्कन का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या जो है 15 है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। सबसे लंबी जो है रेल सुरंग, तो ये क्या है, पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे देखते हैं 16। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत का सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है। जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है भारत जो मिनी भारत है किस राज्य को कहा जाता है। तो मिनी भारत किस राज्य को कहा जाता है, असम। असम को जो है मिनी भारत भी कहा जाता है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की पहली जनगणना जो है कब हुई थी।
तो 1881 में भारत की जो है पहली जनगणना हुई थी। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 21 कि भारत में जो है लोकसभा का जो है अधिकतम सदस्य बल कितना है? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं लोकसभा का कितना है? 552 है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिए गए हैं? तो जो है संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के यूएस से संविधान से लिया गया है। अगला यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 है कि संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से जो है संबंधित है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि भारत में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ लगाया गया था? तो कहाँ पे लगाया गया था? केरल में लगाया गया था। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना है कि भारत का जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन ये जो है केरल में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल किस सदन से संबंधित है? तो लोकसभा से संबंधित है शून्यकाल, ये याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 26। प्रश्न संख्या जो है 26 है कि भारत का जो है राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन जो है आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं में जो है कितनी सेवाएं हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सेवाएं हैं? 3 सेवाएं हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून यानी झील कौन सा है? तो चिल्का झील जो है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो है लैगून है यानी झील है। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है अन्न भंडार किसे कहा जाता है इनमें से? तो पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार जो है पंजाब को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 31 है। भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नेशनल हाईवे जो है 44 यह है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 32 है कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो नीति आयोग का जो है अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग कब बना था? तो यहाँ पे 2015 में बना हुआ था। यहाँ पे बदला गया था इसका नाम पहले क्या था? आयकर विभाग था। आगे यहाँ पे अगला है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 34 है कि भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा डेल्टा है जो कि सुंदरवन में बनता है और यहाँ पे जो है गंगा और गोदावरी नदी इस डेल्टा को बनाते हैं। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 35 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 36 है कि भारत में जो है पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 1853 में जो है भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। आगे अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो है सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान है। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 कि भारत का जो है सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। याद रखना है बॉक्साइट कहाँ पे उत्पादन होता है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर का है कि संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा जाता है? तो संविधान का हृदय और आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 41 देखते हैं कि भारत का जो है सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है। तो दक्कन का जो पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 है कि भारत का जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है। तो सुंदर वन जो है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 है कि भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो गोरखपुर जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है। तो कारगिल युद्ध स्मारक जो है भारत का सबसे ऊंचा, याद रखना है, सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्मारक है कारगिल का स्मारक जो है कारगिल युद्ध स्मारक। अगला प्रश्न संख्या 45 है कि भारत का जो है स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, शिलांग को। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 47 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां दी गई हैं। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है कि भारत का जो है रेशम नगर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को जो है भारत का रेशम नगर कहा जाता है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 है कि भारत का जो है सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है इसमें। तो सोनपुर का जो मेला लगता है बिहार में, ये जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 50 है कि भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी मनुष्य द्वारा जो बनाई गई झील है वो सबसे बड़ी कौन सी है। तो गोविंद सागर जो झील है, यहाँ पे गोविंद सागर, ये कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 51 है। तो यहाँ पे आगे जो है नंबरिंग फिर से कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर बी राव अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पंछी है वो कौन सा है। तो वो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पंछी है। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगला है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6 यहाँ पे अगला इसमें का, तो इसमें है कि जनगण मन के जो है रचयिता कौन है। तो ये जनगण मन के रचयिता कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के रचयिता हैं, याद रखना है। आगे यहाँ पे अगला है कि वंदे मातरम जो गीत है ये किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय ने लिखा है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सांसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय सांसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे अगला है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 इसमें का कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जो है लाल किला जो है किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने जो है लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभी नई दिल्ली में स्थित है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, K2।
K2 शिखर जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, याद रखना है। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगला देखते हैं कि भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। क्या है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला यहाँ पे है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो हॉकी को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है, यहाँ पे वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद जो है संसद का उच्च सदन जो है कौन सा है? तो राज्यसभा यहाँ पे उच्च सदन है और लोकसभा जो है निम्न सदन है, याद रखना है, निम्न सदन। तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि उच्च सदन पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 22। भारत का जो है निम्न सदन कौन सा है? तो अभी हमने देखा कि लोकसभा जो है भारत का निम्न सदन है और उच्च सदन जो है राज्यसभा है। क्या है? उच्च सदन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 है कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी इसमें क्या है? तो नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे 24 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले जो है राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 25 है कि भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 26। प्रश्न संख्या 26 है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है थे? जो है जवाहरलाल नेहरू। अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गीत जो है किस महाकाव्य का भाग है? सॉरी, यहाँ पे गीता जो है किस महाकाव्य का भाग है? तो ये किस महाकाव्य का भाग है? महाभारत महाकाव्य का भाग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का जो है सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है इसमें से? तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, याद रखना है, राजस्थान। अगला यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 29 है कि भारत का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान भारत का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का जो है नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 31। भारत का जो है सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक जो है एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 33। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे जो है 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अगर हिंदी में आता है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 44 है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 36। प्रश्न संख्या यहाँ पे 36 है कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान का जो भाग 3 है किससे संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 39 है कि भारत का जो है सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे 40 कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें कितने रंग हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। और इसमें जो बीच में चक्र बना हुआ है इसका रंग कैसा है? तो इसका रंग जो है गहरा नीला है, याद रखना है, गहरा नीला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 41। प्रश्न संख्या 41 है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि संस्कृत का एक शब्द है। किसका शब्द है? याद रखना है, संस्कृत का एक शब्द है। संस्कृत का ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 42 कि भारत का जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 43 भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य। तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य इसमें कौन सा है? साम नो वरुणा। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 44 कि संविधान का भाग जो है चौथा जो है भाग 4 जो है किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP से संबंधित है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 45 देखते हैं कि भारत में जो है पंचायती राज जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 46। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 46 है कि भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, याद रखना है। और जो है अभी जो है नई दिल्ली में जो है सबसे बड़ा जो है उच्च न्यायालय कौन सा है? नई दिल्ली में, याद रखना है। अगला यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 47 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हो गया था। और ये बना कब था? याद रखना है। तो ये कब बना था इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जो है संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा हुआ था। आगे अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, भारत का जो है राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कहाँ गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार जो है कलकत्ता में गाया गया था। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 कि भारतीय संसद यानी लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत के जो है वित्त आयोग की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये थे जो है 100 मोस्ट टॉप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाने वाले हैं। हर दिन जो है आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये सामान्य ज्ञान के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।